Hello student, welcome to NG Academy English. Your success, our mission. तो आज हमारा मिशन है आपको WH क्वेश्चन बनाना सिखाएंगे कि इस टेंस का पास्ट इंडेफिनिट टेंस का WH क्वेश्चन बनाना हम लोग सीखेंगे। तो आप लोग सीखने के लिए अगर रेडी है तो फटाफट आप लोग क्या हो जाए, कॉपी कलम निकाल ले और फोन को रख दे सामने और स्टार्ट करते हैं। हम लोग स्टार्ट करते हैं सीखना। तो आप लोग रेडी है? अगर रेडी है तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले WH क्वेश्चन क्या होता है वो समझते हैं। WH क्वेश्चन का मतलब होता है ऐसे क्वेश्चन जिससे हम लोग पूछते हैं WH वर्ड लगाकर। WH वर्ड क्या क्या है अगर जानेंगे तो WH वर्ड होता है जो WH से स्टार्ट व्हाट है, वेयर, हु, हाउ, वाई, होम, विच, इस तरीके से जितना भी है सब क्या है WH वर्ड है। अब इसके बाद आपको बताना चाहते हैं कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस में आप इसका प्रयोग कैसे करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं सीखने के लिए। तो सबसे पहले पास्ट इंडेफिनिट टेंस को करने के लिए रूल क्या है, रूल जानना पड़ेगा। तो आपको सिंपल सा रूल है, आपको क्या लगाना पड़ेगा, WH वर्ड को लिख देना पड़ेगा। फिर हेल्पिंग वर्ब के तौर पर आपको क्या लिखना है, डिड लिखना है। फिर उसके बाद सब्जेक्ट लिखना है। फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म लिखना है या फर्स्ट फॉर्म लिखना है, क्या लिखना है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लिखना है। फिर उसके बाद क्या लिखना है, ऑब्जेक्ट लिखना है। बस ये छोटा सा रूल आपको क्या करना है, याद रखना है। क्या करना है, WH वर्ड लिखना है, फिर डिड लिखना है, फिर सब्जेक्ट लिखना है, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लिखना है, फिर उसके बाद क्या करना है, ऑब्जेक्ट लिखना है। रूल आपको याद हो गया है? अगर आपको याद हो गया है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए हाँ सर याद हो गया है। ठीक है, अब उसके बाद अब एग्जाम्पल लेके देखते हैं। जैसे वह कहाँ गई थी। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन, वे लोग क्यों यहाँ आए। ठीक है, एक और क्वेश्चन लेते हैं। तीसरा, तुम लोग कब पढ़े। ठीक है, उसी तरह एक और क्वेश्चन लेते हैं। बोले सर आप कितना सारा एक क्वेश्चन बोल के आप सर इतना सारा क्वेश्चन करवाइएगा, सर ये सही नहीं है। लेकिन कर लेते हैं, पता चल जाएगा कैसे करते हैं, किस तरीके से आपको करना है। एक नाम से करते हैं, राम और सीता क्या पढ़े। ठीक है, अब करते हैं। तो पहला का आंसर क्या होगा, वो कहाँ गए थे। तो रूल के स्ट्रक्चर क्या है, WH वर्ड है, सबसे पहले वो बैठाना है। तो WH वर्ड में क्या है, कहाँ, कहाँ का इंग्लिश का होता है, वेयर होता है ना। कहाँ का इंग्लिश जानते हैं हम लोग, वेयर होता है। तो हम लोग क्या कर देंगे, वेयर लिख देंगे, वेयर लिख दिए। फिर आप उसके साथ क्या लगाना है, डिड लगाना है, कॉमन सा बात है, डिड लगा दिए। इसमें तो कोई ऑप्शन नहीं है कि जैसे डू और डज में हम लोग ऑप्शन रहता है, इसमें डिड लगा दिए, वेयर डिड। उसके बाद यहाँ पर वह तो दो तरह का होता है, एक वह का मतलब होता है ही, एक वह का मतलब होता है सी। लेकिन यहाँ पर लड़के का पता चला वो कहाँ गई थी, तो यहाँ पर होगा वेयर डिड शी। अब गई का होता है गो, क्योंकि गो, वेंट, गॉन होता है ना। तो हम लोग भी का फर्स्ट फॉर्म यूज करना है, तो हम लोग फर्स्ट फॉर्म यूज किए, फिर क्वेश्चन मांगते थे। इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, WH क्वेश्चन बना सकते हैं और किसी से इंग्लिश में क्या होता है बोल सकते हैं।
ठीक है। अब वे लोग क्यों यहाँ आए, इसका जवाब देखते हैं। सबसे पहले ये सब्जेक्ट है, पहचान लिए। फिर इसके बाद ये क्या है, ये WH वर्ड है, ये ऑब्जेक्ट हो गया, ये वर्ब हो गया। इतना हम लोग पहचान लिए। आप पहचानना जानते हैं कि सब्जेक्ट किसको बोलते हैं। सब्जेक्ट का मतलब होता है जो क्या होता है, काम करने वाला होता है। यानी कि यहाँ पर आए कौन है, वे लोग ना, इसलिए सब्जेक्ट का मतलब होता है काम करने वाला, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सब्जेक्ट बोलते हैं। वर्ब का मतलब होता है सब्जेक्ट क्या काम कर रहा है, यानी कि कहने का मतलब है वो क्या काम कर, पढ़ रहा है, खेल रहा है, कूद रहा है, क्या काम कर रहा है, उसको हम लोग क्या होता है, वर्ब बोलते हैं। जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, तो इसमें सब्जेक्ट कौन हुआ, मैं हुआ। और मैं क्या काम कर रहा हूँ, आपको पढ़ाने का काम कर रहा हूँ, तो ये जो वर्ब हुआ वो क्या हुआ, पढ़ा रहा हूँ। तो ठीक है, उसी तरह से आप मेरा वीडियो देख रहे हैं, आप मेरा वीडियो देख रहे हैं, इसका मतलब सब्जेक्ट क्या होगा, इसमें आप सब्जेक्ट होंगे, क्योंकि देखने का काम कौन कर रहा है, आप कर रहे हैं। और क्या कर रहे हैं, देखने का काम कर रहे हैं। जो काम आप कर रहे हैं वो वर्ब है, ठीक है। तो हो जाएगा, पहले क्यू का इंग्लिश होता है WHY, लिख देते हैं, आपको याद होगा ही। वाई डिड दे, वाई डिड दे। अब आना का होता है कम, ठीक है, कम, कैम, कम। आप जब भी टेंस करते हैं या कुछ भी करते हैं, तो मेरा कहना है कि आप वर्ब का फॉर्म याद कर लीजिए। जितना आप अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा, आपको बहुत काम आएगा। वर्ब का फॉर्म आपको याद है तो वॉइस बनाने में, नरेशन बनाने में, हर जगह आपको काम आएगा। टेंस बनाने में, बुक का जब बुक में कुछ लिखा हुआ उसको समझने के लिए, कहीं भी समझने के लिए आपको समझ में आएगा कि ये वर्ब का सेकंड फॉर्म या थर्ड फॉर्म में क्या फॉर्म है, सब आपको क्या होगा, याद रहेगा। इसलिए बस आपसे छोटा सा एक रिक्वेस्ट है, आप जब टेंस सीख रहे हैं और बहुत मन लगा कर सीख रहे हैं, तो इतना ही आप करें, सिर्फ क्या करें, वर्ब का फॉर्म याद रखने का कोशिश करें, ठीक है। और प्रैक्टिस करते रहे, हर रोज 10-20 वर्ब फॉर्म याद करें, और डेली डेली करते रहे। देखने का एक दिन आपका इतना वर्ब का वोकैबुलरी इतना स्ट्रांग हो जाएगा, क्या बोले सर आपने सही कहा था। अगर याद करते रहे, अगर याद कर नहीं करते ना, तो आज वीक हो जाता है और भी। इसलिए आप याद करें, बस इतने करना है। हम ज्यादा सलाह आपको अभी नहीं दे रहे, फिर बोले सर पढ़ा रहे कि अब इतना सलाह दे रहे। वाई डिड दे कम, यहाँ का होता है एयर, क्वेश्चन। क्लियर है। अब उसी तरह से तुम लोग कब पढ़े, तो हो जाएगा, अरे पढ़े वाला तो भाई पढ़ाए तो अभी कर ही रहे, भर ही देते खेले, है ना। ये देते हम लोग किए, अच्छा लगेगा क्या, पढ़ने वाला तो तुम लोग बना ही लेंगे। अब तो हो जाएगा, ये सब्जेक्ट है, कब WH वर्ड हुआ, खेले वर्ब हुआ ना, जान गए हम लोग। अब तो हो जाएगा when did they, when did they, खेलने का होता है प्ले। बस कितना इजी है, कोई कंफ्यूजन, अगर कोई भी कंफ्यूजन होता है आप हमको कमेंट करके बताइए, सर ये जगह समझ नहीं आया, आप थोड़ा सा और फिर से बताइए, ठीक है। राम और सीता क्या किए, तो हो जाएगा, क्या है यहाँ पर, तो हम समझो व्हाट डीड, डीड लगा दिए WH के बाद, राम एंड सीता, और करना का होता है डू। व्हाट डिड राम एंड सीता डू, क्लीन है। अब उसी तरीके से हर एक क्वेश्चन देखते हैं, तो किस तरीके से होगा, लड़के कहाँ गए, ऐसे रहे तो कैसे करेंगे, तो हो जाएगा, कहाँ इंग्लिश होता है वेयर डिड बॉयज, लड़के हैं, गो। बस इतना सही, कितना इजी है।
अगर आपको अब समझ में आ गया कि आप किस तरीके से WH क्वेश्चन बना सकते हैं, किस टेंस का, पास्ट इंडेफिनिट टेंस, कंफ्यूज नहीं होइएगा, कौन सा टेंस का है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस। ठीक है, अब इतना तो हम लोग समझा दिए हैं। अब उसके बाद आपको हम बोलना चाहते हैं कि दूसरा जो आंसर है वो क्या होगा। वे लोग क्यों वे लोग क्यों गए, इसका आंसर आप लोग क्या करें, कमेंट करें। ठीक है, बस अगर आपको ये समझ में आ गया होगा तो इसका आंसर आप लोग क्या कर सकते हैं, कमेंट जरूर कीजिएगा। ठीक है, बस इतना ही। और लास्ट में यही कहना है, आप पढ़ते रहिए, सीखते रहिए और आगे बढ़ते रहिए और हमारे चैनल के साथ कुछ ना कुछ नया सीखते रहे। बस लास्ट में एक और बात करते हैं, ये बाय।